हरि ओम। आज हम सब भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घोषमेश्वर ज्योतिर्लिंग के 8वें भाव की कथा का श्रवण करेंगे। तो श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अग्नि से हवन कर्म, अतिथि पूजन और शिव जी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक ही बात का दुख था कि उसकी कोई संतान न थी। इस कारण उसका मन हमेशा परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते तो स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी सुदेहा सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उसकी सहेलियों ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है ही नहीं। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई और उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार न थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिव जी के पूजन में मन लगाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली कि हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उससे विवाह कर ले। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि यदि मैंने विवाह कर लिया और इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोले कि हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? अब चिंता त्याग दे और घुष्मा से विवाह कर ले। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घुष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडशोपचार से पूजन करके तालाब में उनको विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1 लाख पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिव जी की कृपा से उसे परम सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुदेहा अपनी बहन घुष्मा से मन ही मन जलने लगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा से बहुत ईर्ष्या करने लगी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुष्मा के पुत्र की मृत्यु नहीं होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात सब प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे उसी तालाब में बहा आई जहाँ घुष्मा प्रतिदिन शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन करने के उपरांत उनका विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातः काल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुष्मा भी अपने अपने काम में लग गई। जब घुष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहाँ का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। यह जानकर घुष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उसकी देखा देखी आंसू बहाने लगी।
लेकिन मन ही मन वह अपने बहन के इस दुख से बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर के बाद सुधर्मा शिव जी के पूजन से वापस लौटे, तब उन्हें सारी बातें पता चली। सुधर्मा घुष्मा से बोले कि हे देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो और अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घुष्मा ने शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करनी का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुष्मा बोली कि हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उसका अहित न करें। तब शिव जी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो। यह सुनकर घुष्मा ने कहा कि हे देवाधिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। यह मैंने भगवत वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती भी हूँ, अतः आप सुदेहा को क्षमा कर दे। तब घुष्मा की बात सुनकर शिव जी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम और कोई वर मांग लो। यह सुनकर घुष्मा बोली कि हे प्रभु, आप इस जगत का हित करने व कल्याण के लिए यही निवास करें। तब शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे नाम से यहाँ घुष्मेश्वर कहलाता हुआ निवास करूँगा। यह कहकर शिव जी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुष्मेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव जी वहाँ सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहाँ आ पहुँचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करने पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात उन सब ने मिलकर शिवलिंग की 100 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं महात्म्य को कहा। जो प्राणी भक्ति भाव से इसे सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम शांति ही शांति।